तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसका जो सेक्स ऑर्गन क्या है, फ्लावर है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या है, ये पेटल है और ग्रुप ऑफ मेनी पेटल्स टुगेदर कॉल्ड, हम उनको क्या कहेंगे, करोला कहेंगे। तो मेनी पेटल्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, करोला कहेंगे, और एक को क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। ये क्या है, ये सेपल है। और मेनी सेपल्स टुगेदर को हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर का। तो अब पता चल गया करोला और कैलिक्स क्या है। और करोला प्लस कैलिक्स को मिला के हम क्या कहेंगे, पेरियंथ कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा पेरियंथ क्या होता है। अब देखते हैं ये क्या है, ये स्टमेंस है। स्टमेन को और क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और ये क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है। और ये क्या है, ये जो है ये कार्पेल्स है, और हम इसको क्या कहेंगे, गाइनोशियम कहेंगे। और गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट्स है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या क्या होगा। एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा, एसेसरी पार्ट होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एसेसरी पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होगा, एंड्रोशियम होगा और गाइनोशियम होगा। एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट है, गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट है। और एसेसरी पार्ट में क्या क्या होगा, करोला और कैलिक्स होगा। एसेसरी मतलब हेल्पिंग, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एसेसरी पार्ट जो है। और पोलिनेशन के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हनी बी वगैरह को। और कैलिक्स करोला आपको पता ही है क्या होते हैं। और एंड्रोशियम को क्या कहते थे, स्टेमेंस कहते थे। और गाइनोशियम को कार्पेल्स कहते हैं। अब देखिए ये है, जैसे ये जो है एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये क्या है, ये फिलामेंट्स है। और पूरे इसको क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। और ये क्या है, स्टिग्मा है। स्टाइल फीमेल में होती है, तो ध्यान रखिएगा स्टाइल जो है वो फीमेल पार्ट का है। और वो ओवरी और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होगा। ओवरी जो है वो फ्रूट बनाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, और एम्ब्रियो सैक जो है वो सीड बनाएगा। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एग होती है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। तो एम्ब्रियो सैक को और क्या कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। और ओव्यूल से ही जो है सीड बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद। और पेन का काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन। पोलिनेशन कैसा होगा, बायोटिक और एबायोटिक मीडियम से होगा। बायोटिक मतलब लिविंग के थ्रू होगा, एनिमल्स हो गया। और एबायोटिक मतलब एयर और वाटर के थ्रू। अब चलिए आपको हम डायग्राम दिखा देंगे फ्लावर के पार्ट्स को, उसको और अच्छे से आप देख लीजिए। तो इसमें आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसको। अब चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन देखते हैं। एंड्रोशियम के पार्ट देख लेते हैं। ये एंथर है, फिर इसके अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। वही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 2n होती है, मतलब डिप्लॉइड। ये मियोसिस करके बनाएगी माइक्रोस्पोर, जिनमें कुछ डिजनरेट हो जाएंगे और जो फंक्शनल होगा वो क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। और पोलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और पोलन ग्रेन में 2 सेल ध्यान रखिएगा, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल जो है जब ये जर्मिनेट करेगा तो ट्यूब सेल से पोलन ट्यूब बनेगा और जनरेटिव सेल से 2 स्पर्म बनेंगे। वही 2 स्पर्म, एक स्पर्म जो एक से मिलेगा तो उसको सिनगैमी कहेंगे, और एक स्पर्म जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन प्लस उसको मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये पार्ट देख लेते हैं, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया और ओव्यूल हो गया, एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल को ही एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसके अंदर होगा मेगा स्पोर मदर सेल, और जो कि
ये 2n होती है डिप्लॉइड, फिर मियोसिस करके क्या बनाएगी, मेगा स्पोर, जिसमें भी बाकी जो है वो डीजनरेट हो जाएगी, और जो फंक्शनल होगी वो क्या बनाएगी, उनमें होगा 3 माइटोसिस डिवीजन। आफ्टर 3 माइटोसिस डिवीजन वो 8 सेल बनाती हैं, जिनमें 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोडल होते हैं, बीच में यहाँ पे एग होता है, और एकदम सेंटर में जो है फ्यूज करती हैं 2 न्यूक्लियस, तो उनको 2 पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब देखते हैं जो ये पोलन ग्रेन है, और हाँ याद रखिए एक से क्या बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, और पोलर न्यूक्लियाई से क्या होगा, दूसरा स्पर्म जब मिलेगा तो एंडोस्पर्म बनाएगा। अब पोलिनेशन हुआ बायोटिक और एबायोटिक मीडियम के थ्रू, किसी भी थ्रू से हो सकता है ना, तो बायोटिक और एबायोटिक एजेंट आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन आया तो ये फिर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद इसमें 2 सेल थे, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, तो जो ट्यूब सेल होगा वो लंबा सा ऐसे जर्मिनेट करके ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और जो जनरेटिव सेल है वो 2 स्पर्म बनाएगा। तो जब वो ट्यूब बन जाएगा तो उसी के थ्रू जो 2 स्पर्म जनरेटिव सेल से बने थे वो कहाँ आएंगे, ये इसके ट्यूब के थ्रू जो है वो 2 स्पर्म यहाँ आएंगे। एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज फ्यूज करेगा किसके साथ, एक के साथ, और दूसरा स्पर्म किसके साथ करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो एक स्पर्म जो फ्यूज कर रहा है एक के साथ, इसको क्या कहेंगे, इसको सिनगैमी कहेंगे, याद रखिएगा। और सेकंड स्पर्म जो है वो फ्यूज कर रहा है किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 न्यूक्लियस उसमें पहले से ही हैं, और एक जो है स्पर्म का, तो ट्रिपल फ्यूजन। ये फ्यूज होने के बाद 3n बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ट्रिपल फ्यूजन में 3n होता है। तो ये दोनों को मिला के क्या कहेंगे, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सिनगैमी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगी, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जो कि कैसा होता है, 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और सिनगैमी से जो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना वो 2n होगा, तो ध्यान रखिएगा। इन दोनों प्रोसेस को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब आपको शायद इजी वे में क्लियर हो गया होगा ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म को क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। और सीड कहाँ पे होती है, ओवरी में होती है, और ओवरी जो है वही आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फ्रूट बना लेगी, और जो बाकी पार्ट होंगे सेपल पेटल ये सब झड़ जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। फिर जो है सीड जो है वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना लेगी, और अदर पार्ट जो है वो फॉल ऑफ हो जाएंगे, है ना। सीड जर्मिनेट करेगी और नया स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगी, फिर मैच्योर होगी प्लांट, फिर से यही साइकिल दोहराएगा। तो अब आप फोटो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं।